नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विज्ञान खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं। इस सप्ताह के विज्ञान खंड के वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, इस जानने के लिए चलिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपके लिए है आपके सामने कि हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर 3nm चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है। विकल्प आपके सामने है लखनऊ, कानपुर, नोएडा या वाराणसी। तो देखिए, ये 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है। आपका विकल्प सी सही होगा, नोएडा में। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो दरअसल ये जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये भारत का पहला है, ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले 3 नैनोमीटर यानी कि बहुत छोटा आकार है। अभी तक 5 से 7 नैनोमीटर का आकार होता था, यह चिप इतनी छोटी है। तो भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? नोएडा में किया गया है। विकल्प आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के द्वारा, जो कि जापानी मूल की एक कंपनी है, की गई है। यह तकनीकी मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है, यानी बहुत छोटा है। छोटी चिप होगी तो कम जगह घेरेगी, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, इसमें और ज्यादा ही हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव देखेंगे। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें उच्च प्रदर्शन ये करती है, कम ऊर्जा की खपत होती है और अधिक कंप्यूटिंग दक्षता इसमें संभव होगी। ये सारी क्वालिटी होगी, यानी कि कार्य और ज्यादा इसका उन्नत होगा, एडवांस होगा, ऊर्जा की खपत कम होगी और साथ ही साथ इसका प्रदर्शन अच्छा होगा। ये इसकी खासियत है। सेमीकंडक्टर अगर चिप की बात करें क्या होता है, तो चिप, अब देखिए, हमारा जैसे दिमाग है, दिमाग में एक सेंटर छोटी सी जगह होती है जो कि पूरे शरीर की हमारी संरचना को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक वैसे ही अगर कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी बड़ा ऐसा हम संयंत्र बनाते हैं तो उसमें जो चिप होता है उसको दिमाग की भूमिका ही निभाता है। अब ये जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, छोटी सी चिप होती है, अक्सर आपने देखा ही होगा, जो कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। यानी कि पूरी की जो बिल्डिंग होगी, या पूरा कंप्यूटर है या पूरी मोबाइल है, उस बेसिक बिल्डिंग जो एलिमेंट के तौर पर अगर हम देखें, उसका मेन ब्लॉक के तौर पर देखें तो ये काम करता है। अब इस चिप में, अब जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, यूनिवर्सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से सारी चीज चलती है। तो वैसे ही ये क्या है, ये उस पूरी बिल्डिंग का, सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके तौर पर जाना जाता है। इसमें एक नाखून से भी छोटी चिप पर अरबों माइक्रोस्कोपिक स्विच लगे होते हैं, यानी कि छोटी सी चिप होगी, उसमें ढेर सारे स्विचेज होंगे, उसी में जो है वो करंट जो होगी वो जाएगी और उसके हिसाब से ही चीजें संचालित होगी। जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा वो काम करेगी। अब सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक छोटे ट्रांजिस्टर से निर्मित एक सिलिकॉन वेफर है, जो कि विभिन्न कंप्यूटेशनल निर्देशों के अनुसार जो विद्युत प्रवाह है उसको नियंत्रित करता है, जो बात अभी आपको हमने बताई है। इसका कार्य क्या है, तो कोई भी डेटा है उसको प्रोसेस करना इसका काम होगा, कोई भी जानकारी है उसको सेव करना है, संग्रहित करना है, वो इसका काम होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंट्रोल करना है, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, वो भी काम इसका होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, हाल ही में लखनऊ में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा भी। तो देखिए, चूंकि यूपी स्पेशल से संबंधित है, यूपी स्पेशल के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसे नॉर्मली भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की यह मिसाइल है। अब देखिए, हाल ही में लखनऊ के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में ब्रह्मोस नाग त्रिशूल आकाश, तो ब्रह्मोस मिसाइल काफी चर्चा में थी और इसी की यूनिट का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। देखिए, इसकी अगर बात कर लें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसके उत्पादन यूनिट के उद्घाटन को किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। इस तरह से जो विश्व की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल के तौर पर भी इसको जाना जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 2.8 मैक की इसकी गति है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से इसकी शुरुआत हो रही है, मतलब और भी प्रयास बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 290 किलोमीटर की मारक क्षमता भी है। और इसका नाम कैसे पड़ा है, तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी दोनों को मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। 2 चरण है इसमें, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल वाला पार्ट होता है। अब इसमें फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, मतलब आप टारगेट को एक बार निशाना बनाकर इसको दाग दीजिए फिर भूल जाइए। भूलने का मतलब इसको बार बार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉन्च के बाद ये मार्गदर्शन की आवश्यकता से ये मुक्त होता है। तो ये
याद रखिएगा आप, ये कहां पर हो रहा है इस यूनिट का उद्घाटन, तो लखनऊ में हुआ है। अगला है जर्मेनियम के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार कीजिए। पहला, इसे दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है, इसकी उष्मा प्रतिरोधकता और दक्षता के कारण इसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक केबल, इंफ्रारेड उपकरणों एवं सोलर सेल में किया जाता है। तो देखिए जर्मेनियम की अगर बात करें तो इसको दुर्लभ मृदा तत्व लिखा है। दुर्लभ मृदा तत्व क्या होता है, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसा इस कथन में लिखा गया है। जबकि जो जर्मेनियम होता है वो इस श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा कथन आपका सही है, तो केवल आपका दूसरा ही सही होगा, बी विकल्प सही होगा। अब सवाल उठता है कि जर्मेनियम आता किस कैटेगरी में है, तो रेयर अर्थ ऑर्बिट यानी रेयर अर्थ जो एलिमेंट होता है इस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है, बल्कि जर्मेनियम एक उप धातु होती है और ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आता है। और क्रिटिकल मिनरल्स हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग सूची होती है, जैसे भारत ने भी 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की थी, तो ये श्रेणी आपकी गलत थी। अब देखिए अगर बात करें जर्मेनियम, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उस श्रेणी में जर्मेनियम नहीं आता है, जर्मेनियम क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आता है। अब पूर्वोत्तर राज्यों सहित प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है और ये इसलिए आपका कथन एक आपका सही नहीं था। ठीक है, अब सोलर सेल हो गया, उसमें भी इसका उपयोग होता है क्योंकि ऊष्मा प्रतिरोधकता के लिहाज से, हीट जो रेजिस्टेंस है उसके लिहाज से, इसके अलावा हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी के लिहाज से आपका जर्मेनियम ठीक होता है। तो जर्मेनियम की अगर बात हम करें तो चाइना में काफी होता है, 60% चाइना का एकाधिकार है जर्मेनियम के प्रोडक्शन में, और हाल ही में उसने बैन भी लगा दिया था। इसकी वजह से जब ट्रेड वार चला अमेरिका का विभिन्न देशों के साथ, तो अमेरिका ने कई देशों पे टैरिफ बढ़ा के लगा दिया, चाइना पे काफी बढ़ा दिया, तो उसी में चाइना ने भी एक प्रतिकार के रूप में क्या किया, इसने भी अपने जर्मेनियम पर इसने लगा दिया काफी बैन कि हम देंगे ही नहीं, आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का एक तरह से कहें तो ये उसमें काफी इसका इस्तेमाल होता है, तो चाइना के द्वारा इसका रोक भी लगा दिया है। अब ये क्या होते हैं, तो ये चीन में प्रोडक्शन तो जर्मेनियम का होता ही है, जो कि वैश्विक जर्मेनियम का 60% है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो किसी देश की आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी विकास और सामरिक जरूरत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उस मात्रा में ये पाए नहीं जाते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस काफी होती है जो ऐसे मटेरियल होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के लिए अगर कोई क्रिटिकल मटेरियल है तो यह उसकी जरूरतों और आपूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे भारत के लिहाज से आप देखेंगे तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची उसने दी है, जिसमें कि आप ये नाम देख सकते हैं, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, ये सारी चीजें इसने दी है अपने यहाँ की जरूरतों के हिसाब से। अगला प्रश्न है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन का उपयोग होता है। दूसरा कथन है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित किया जाता है। अब इसके आधार पर आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है या सही है। अब देखिए पहले विकल्प को देखें तो ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन का उपयोग होता है, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कथन आपका देखें, दूसरा कथन क्या कहता है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित किया जाता है, तो यह भी कथन आपका सही है। इस लिहाज से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन आपके यहां पर सही है। यहां पर विकल्प सी सही है, क्षमा करिएगा। एक तरल रॉकेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन का उपयोग करता है, इसलिए पहला भी कथन सही था। अब जब केरोसिन का उपयोग होगा तो केरोसिन जानते हैं आपकी केरोसिन जो होता है उस पर लागत कम आती है, तो वो सस्ता हो जाएगा। केरोसिन तरल हाइड्रोजन जबकि महंगा होता है तो उसकी तुलना में तो काफी सस्ता हो जाएगा और संभालने में भी आसान होगा, जिससे कि लागत कम होगी और संचालन भी उसका सरल होता है। इसके अलावा सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी आपका सही होगा। यहां सही नहीं है बल्कि सही होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही कथन आपके सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका विकास रूस द्वारा किया गया है और यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल प्रणालियों में से एक है। दूसरा है, भारत में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी रक्षा प्रणाली उपयुक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है। तो देखिए विकल्प यहां दिया गया है S-400 ट्रायम्फ, विकल्प बी है आयरन डोम, विकल्प सी है थार्ड या विकल्प डी है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो देखिए S-400 ट्रायम्फ जो है उसकी विशेषताओं को यह बता रहा है, जो कि रूस के द्वारा भारत को दिया गया था और भारत में जब यह आया तो इसका नाम क्या हो गया, चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए।
देखिए, इसने हाल ही में भारत पाक के बीच जो तनाव था, उस तनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका जो विकास है रूस द्वारा किया गया है और यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली विश्व की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है। 400 का मतलब ही हुआ कि 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, रेंज है। और जबकि ट्रैक ये कर लेता है 600 किलोमीटर दूर ही कोई चीज अगर चलेगी आपकी तरफ अटैक करने, कोई मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, तो 600 किलोमीटर दूर से ही ये उसको ट्रैक कर लेगी। लेकिन जब 400 किलोमीटर के रेंज में आएगा तो ये इसको मार देगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आपका विकल्प क्या सही है? S-400 ट्रायम्फ इसका सही उत्तर है, जो कि रूस द्वारा डेवलप एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली जो सिस्टम है, प्रणाली है। विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी लक्ष्य को ये रोकने और उसको डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह से समर्थ है। इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है। 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ ये 36 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। तो ये इसकी खास बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में जब ये आया तो भारत में इसका नाम बदल गया। भारत में इसका नाम क्या रखा गया? सुदर्शन चक्र इसका नाम रखा गया है और इसी रूप में जाना जाता है। इसकी खासियत और भी है कि 360 डिग्री पर काम करेगा, मतलब चारों तरफ ये वार करेगा। तो सुदर्शन चक्र इस तरह से इसका नाम जो है प्रासंगिक भी है। अब इसमें जो है भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ तो उसका मुकाबला किया। इसके सामरिक महत्व को यह दर्शाता भी है। और भारत ने जो खरीद की है, जो रशिया से भारत ने खरीदा है, उसमें कुल 5 का सौदा हुआ है S-400 का। अब उसमें फिलहाल 3 यहाँ पर मिल गए हैं और जो 2 हैं वो शेष हैं, वो 2026 तक मिलने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है उसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ है। इसका एक उन्नत संस्करण भी है S-500, जिसको रशिया ने अपने लिए बनाया है। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है भारत को उपलब्ध हो, लेकिन उसमें एक लंबा इंतजार देखने को मिल सकता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी है। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न देते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? इस उम्मीद के साथ कि इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। विकल्प आपके सामने है 7 अप्रैल, 8 मई, 10 जून, 12 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।